नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में उत्तरी अमेरिका एवं कैरिबियन सागरीय देशों को उनकी राजधानी और मुद्रा के साथ याद करने वाले हैं। इससे पहले मैंने इस सीरीज के 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसमें हम लोगों ने एशिया के सभी देश, अफ्रीका के सभी देश और दक्षिणी अमेरिका के सभी देशों की राजधानी और मुद्रा को ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया है। तो अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी, तो आप वहाँ से उन सभी वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कनाडा की, जिसकी वर्तमान में राजधानी है ओटावा और मुद्रा है डॉलर। तो यहाँ पर देखिए, ओटावा में टावा शब्द लिखा हुआ है ना, टावा में रा को जोड़ दें तो हो जाएगा टावर। ठीक है, यानी नेटवर्क वाले टावर की बात हो रही है। और यहाँ पर देखिए, कनाडा में का शब्द लिखा हुआ है कान और डॉलर में शब्द लिखा हुआ है कॉलर। ठीक है, तो ऐसा समझिए कि कॉल करने के लिए लोग क्या करते हैं, नंबर डायल करते हैं। ठीक है, फिर मोबाइल को कान के पास ले जाते हैं और सिग्नल जो है टावर के जरिए दूसरे मोबाइल तक पहुँच जाता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कान फॉर कनाडा, नंबर डायल करते हैं, डायल फॉर डायलर, ठीक है, यानी डॉलर, और टावर से जाता है टावर फॉर ओटावा। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा, कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा, और मुद्रा क्या है, डॉलर है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं क्यूबा की। क्यूबा की वर्तमान राजधानी है हवाना और मुद्रा है पीसो। तो बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, हवाना को याद करने के लिए कर लेते हैं हवन, जिसमें हवन किया जाता है। उसका आकार कैसा होता है, क्यूब की तरह जो हवन कुंड होता है ना, अंदर का आकार पूरा का पूरा उसका क्यूब की तरह होता है। और हवन क्यों करवाते हैं लोग, शांति के लिए, है ना, ग्रह शांति या फिर मन की शांति के लिए। तो आप ऐसे याद रखिएगा, शांति मतलब पीस की बात हो रही है, तो पीस फॉर पीसो। तो आपको ऐसे याद आ जाएगा कि क्यूबा की राजधानी हवाना है और मुद्रा है पीसो। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पनामा की। पनामा की राजधानी है पनामा सिटी, तो ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी मुद्रा जो है वो बाल बोआ। तो यहाँ पर देखिए, पनामा में शब्द लिखा हुआ है नामा, यानी नाम की बात हो रही है। और बच्चों के जो नाम होते हैं उनके बालपन में भी रखे जाते हैं। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जब बच्चे छोटे होते हैं, बालक होते हैं, तभी उनके नाम रख दिए जाते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि पनामा जो है उसकी राजधानी क्या है, पनामा सिटी, और मुद्रा क्या है, बाल बोआ है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं बरमूडा की, जिसकी वर्तमान में राजधानी है हैमिल्टन और मुद्रा है डॉलर। तो बहुत ही आसान हो गया याद करना है। हैमिल्टन में शब्द लिखा हुआ है हेलमेट, ठीक है, हैमिल्टन हेलमेट, और बरमूडा में शब्द लिखा हुआ है मूड। मूड मतलब सर की बात हो रही है, तो आपको पता है हेलमेट में अपना सर ही तो डालते हैं, अपना मूड ही तो डालते हैं। ठीक है, तो डालना फॉर डॉलर, मूड फॉर बरमूडा और हेलमेट फॉर हैमिल्टन। तो आपको ऐसे याद आ जाएगा कि बरमूडा जो है उसकी राजधानी क्या है, हैमिल्टन है, और मुद्रा क्या है, डॉलर है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं बहामाज की, जिसकी वर्तमान में राजधानी है नसाऊ और मुद्रा है डॉलर। तो यहाँ पर देखिए, बहामाज में शब्द लिखा हुआ है बाह मौज, मौज करने की बात हो रही है। तो आपको पता है कि आज के टाइम पे जो युवा लोग हैं, मौज करने के लिए नशे का उपयोग करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। लेकिन नशे का उपयोग करते हैं किसके लिए, मौज करने के लिए। ठीक है, मतलब नशे को अपने शरीर के अंदर डालते हैं, तो डालना फॉर डॉलर, नशा फॉर नसाऊ, और मौज के लिए करते हैं मौज फॉर बहामौज। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा, बहामाज जो उसकी राजधानी क्या है, नसाऊ है, और मुद्रा क्या है, डॉलर है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं बारबाडोस की। इसकी जो राजधानी है वो है ब्रिज टाउन और मुद्रा है डॉलर। ठीक है, तो टाउन को याद करने के लिए टाई कर लेते हैं, टाउन टाइन। ठीक है, यानी टाई शब्द मिल जाएगा। बारबाडोस में शब्द लिखा हुआ है बर बधू। ठीक है, बर बधू मतलब शादी की बात हो रही है। तो क्या होता है, बर जब बधू के यहाँ शादी करने जाता है तो वो टाई पहन के जाता है। ठीक है, टाई कोट ये सब पहन के जाता है। और टाई कहाँ पहनता है, कॉलर में, कॉलर फॉर डॉलर। तो आप ऐसे याद रखिएगा, बारबाडोस जो है उसकी राजधानी क्या है, ब्रिज टाउन, टाई फॉर टाउन, और मुद्रा क्या है, डॉलर है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं कोस्टारिका की, जिसकी राजधानी है सान जोस और मुद्रा है कोलन। तो यहाँ पर देखिए, कोस्टारिका में शब्द लिखा हुआ है स्टारिका, मतलब स्टार की बात हो रही है। और आपको पता है ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जो कि सन है, और सन भी एक क्या है, स्टार है। तो सन फॉर सान जोस मतलब स्टार है सन, सन फॉर सान जोस। और आपको पता है सन से क्या मिलती है, हम लोगों को ऊर्जा मिलती है। ठीक है, और ऐसे ही कोल, कोल मतलब क्या होता है, कोयला, इससे भी ऊर्जा के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कोस्टारिका की जो राजधानी है वो क्या है, सान जोस, और मुद्रा क्या है, कोलन है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बेलीज की। बेलीज की जो राजधानी है वो है बेलमोपान और मुद्रा है डॉलर। तो बेलीज, बेलमोपान, तो बेल बेल शब्द लिखा हुआ है, तो राजधानी याद करने की जरूरत नहीं है। मुद्रा याद करना है, तो देखिए डॉलर में शब्द लिखा हुआ है डाली। आपको पता है जो बेल होता है, ठीक है, बेल जिसके बेलपत्र होते हैं, शिव भगवान को चढ़ते हैं, उसमें फल भी लगे होते हैं। कहाँ लगे होते हैं, पेड़ों की डाली में, डाली फॉर डॉलर। तो आप ऐसे याद रखिएगा, बेलीज की जो मुद्रा है वो क्या है, डॉलर है, और राजधानी क्या है, बेलमोपान है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं मैक्सिको की। मैक्सिको की
राजधानी है मैक्सिको सिटी, तो इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है, जबकि इसकी जो मुद्रा है वो है पीसो। तो यहाँ पर देखिए मैक्सिको में शब्द लिखा हुआ है सिक्को, मैक्सिको, सिक्को की बात हो रही है, सिक्का पैसा। अगर नॉर्मली यहाँ बात करेंगे तो सिक्का अगर कोई मांगेगा तो यही नहीं बोलेगा मुझे पैसा दे दो, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा, मैक्सिको की मुद्रा क्या है, पीसो है, और इसकी राजधानी क्या है, मैक्सिको सिटी है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की, जिसकी राजधानी आपको पता है वाशिंगटन है, और इसकी जो मुद्रा है वो है डॉलर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वाशिंगटन में वॉश शब्द लिखा हुआ है, वॉश मतलब धुलना होता है, अमेरिका में अम्मी शब्द लिखा हुआ है, अम्मी मतलब माँ होता है। तो आपको पता है माँ ही सभी के कपड़े वॉश करती हैं घर में, है ना, धुलती हैं, और कॉलर भी तो होता है कपड़े में, तो आप ऐसे याद रखिएगा कॉलर फॉर डॉलर। तो आपको ऐसे याद आ जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका जो है उसकी राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी, और उसकी मुद्रा क्या है, डॉलर है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं डोमिनिक की। डोमिनिक की जो राजधानी है वो है रोसोऊ, और इसकी जो मुद्रा है वो है डॉलर। तो यहाँ पर देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है, डोमिनिक, डोमिनिक को कर लेते हैं डोमिनोज, ठीक है, पिज़्ज़ा, तो यहाँ पर डोमिनोज पिज़्ज़ा की बात कर लेते हैं फिलहाल। रसोई में शब्द लिखा हुआ है रसोई, तो यहाँ पर देखिए ये भी कहीं ना कहीं रसोई में बनता होगा, और अगर जैसे ही आपने सुना होगा तो आपके मुंह में लार आ गया होगा, तो लार फॉर डॉलर। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि डोमिनिक जो है इसकी राजधानी क्या है, रोसोऊ है, और इसकी जो मुद्रा क्या है वो क्या है, डॉलर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं डोमिनियन गणतंत्र की। इसकी राजधानी है सेंटो डोमिगो, और इसकी जो मुद्रा है वो है पीसो। तो यहाँ पर देखिए डोमिनियन डोमिगो दोनों तो मैच कर रहे हैं, पीसो बस याद करना है। तो यहाँ पर देखिए डोमिनियन यानी दो मिनी, दो को छोटा कर दिया मिनी कर दिया, तो जाहिर सी बात है कोई एक टुकड़ा रहा होगा जिसको दो भागों में कर दिया मतलब मिनी कर दिया, तो दो भाग में कर दिया मतलब पीस कर दिया, उसके पीस मतलब टुकड़ा। तो आप ऐसे याद रखिएगा डोमिनियन जो गणतंत्र है इसकी मुद्रा क्या है, पीसो है, राजधानी तो सेम याद हो गई थी, सेंटो डोमिंगो है, ठीक है, डोमिनियम डोमिंगो। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं होंडुरस की। होंडुरस की राजधानी है तेगुसिगल्पा, और इसकी जो मुद्रा है वो है लेम्पीरा। लेम्पीरा में शब्द लिखा हुआ है पीड़ा, पीड़ा मतलब होता है दर्द, ठीक है। सिंगल्पा में सिंगल शब्द लिखा हुआ है, होंडुरस में शब्द लिखा हुआ है हो दूरस, मतलब हो गए दूर, ठीक है। तो ऐसा समझिए कि पहले दो लोग रिलेशन में थे, या फिर ऐसा समझिए कि दो लोगों की शादी हुई, ठीक है, तो पहले साथ में थे लेकिन बाद में कोई भी कारण बस वो सिंगल हो गए, ठीक है, मतलब हो गए दूर, दूर हो गए, तो जाहिर सी बात है अब सिंगल हो गए वो, तो अब दोनों को पीड़ा हो रही है, ठीक है, दोनों को क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, क्योंकि दूर हो गए एक दूसरे से किसी न किसी कारण से। तो आप ऐसे याद रखिएगा पीरा फॉर लेम्पीरा, अब सिंगल हो गए, सिंगल फॉर तेगुसिगल्पा, और हो गए दूर फॉर होंडुरस, ठीक है, हो दूरस। तो आपको ऐसे याद आ जाएगा होंडुरस की राजधानी क्या है, तेगुसिगल्पा, और मुद्रा क्या है, लेम्पीरा है। इसके बाद बात कर लेते हैं नीदरलैंड एंटिल्स की, जिसकी राजधानी है ब्लेमस्टड, और मुद्रा है गिल्डर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ब्लेमस्टड में शब्द लिखा हुआ है स्टड, स्टड को कर लेते हैं स्टैंड, गिल्डर में डर, और नीदरलैंड में शब्द लिखा हुआ है निडर। तो ऐसा कह सकते हैं ना कि निडर वही है जो कि डर के ना भागे, चाहे कोई भी व्यक्ति हो उसके सामने खड़ा रहे, है ना। निडर वही व्यक्ति होगा ना जो डर के ना भागे बल्कि स्टैंड रहे, खड़ा रहे, चाहे उसके सामने कोई भी व्यक्ति हो। तो स्टैंड फॉर ब्लेमस्टड, डर के ना भागे, डर फॉर गिल्डर, तो निडर वही व्यक्ति है, निडर फॉर नीदरलैंड। तो आप ऐसे याद रखिएगा नीदरलैंड एंटिल्स की जो राजधानी है वो क्या है, ब्लेमस्टड है, और मुद्रा क्या है, गिल्डर है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला है वर्जिन द्वीप समूह, इसके जो राजधानी है वो है चार लोटे अमाली, और इसकी जो मुद्रा है वो है डॉलर। तो यहाँ पर देखिए वर्जिन को याद करने के लिए कर लेते हैं वर्जित, वर्जित होना मतलब किसी को वहाँ पर प्रवेश नहीं करने देना। तो यहाँ पर देखिए चार लोटे शब्द लिखा हुआ मतलब चार लोग लौटे, मान लीजिए कोई स्थान है वहाँ पर प्रवेश वर्जित है, अब प्रवेश वर्जित है तो जाहिर सी बात है जो व्यक्ति जाएंगे सब लौट आएंगे। तो यहाँ पर देखिए चार व्यक्ति गए थे वो लौट के आ गए, है ना। अब लौट के खुद से तो नहीं आएंगे कि दीवार पर लिखा हुआ है कि प्रवेश वर्जित है तो ऐसे ही चले आए, जाहिर सी बात है वहाँ कोई ना कोई बॉडीगार्ड खड़े रहे होंगे डोले सोले वाले, ठीक है। तो डोले फॉर डॉलर, तो आपको ऐसे याद आ जाएगा कि जो वर्जिन द्वीप समूह है उसकी राजधानी क्या है, चार लोटे अमाली, और मुद्रा क्या है, डॉलर है, ठीक है। क्योंकि भारत के आदमी इतने सीधे तो होते नहीं कि जहाँ पे जो चीज़ें लिखी हो वही काम करें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं ग्वाटेमाला की। तो ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी है, सेम याद हो गया, और मुद्रा है क्वाट जाल। तो क्वाट सीधे से ये भी मैच हो रहा है, तो कोई अलग से बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं निकारागुआ की। निकारागुआ की राजधानी है मनागुआ। तो यहाँ पर देखें निकारागुआ में शब्द लिखा हुआ है ना, गुआ, गुआ फॉर मनागुआ हो जाएगा, और न्यू कोरडोवा में शब्द लिखा हुआ है न्यूकोरा, ठीक है, निकारा न्यू कोर। तो आपको सिंपल से ये भी याद आ जाएगा, तो कोई भी ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है। निकारागुआ की राजधानी क्या है, मनागुआ, और इसकी मुद्रा क्या है, न्यू कोरडोवा है। ऑप्शन देखते ही आप क्लियर कर लोगे।
इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जमाइका की। जमाइका की राजधानी है किंगस्टन और इसकी जो मुद्रा है वो है डॉलर। तो यहाँ पर देखिए जमाइका में शब्द लिखा हुआ है जमाई। जमाई मतलब क्या होता है? दामाद, मतलब बेटी का हस्बैंड, ठीक है। और बेटी का हस्बैंड या फिर ऐसा कहिए कि जमाई कब बनता है? जब जो घर वाले होते हैं, माता पिता होते हैं, वो अपनी डॉल, अपनी गुड़िया या फिर अपनी बेटी की विदाई कर देते हैं, ठीक है, मतलब शादी कर देते हैं। तो डॉल पर आपको डॉलर याद आ जाएगा। और किंगस्टन में किंग शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। तो जमाई का स्वागत कैसे होता है घर में? एक राजा की तरह। तो आप ऐसे याद रखिएगा, जमाइका की राजधानी क्या है? किंगस्टन, और मुद्रा क्या है? डॉलर है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ग्रेनाडा की। ग्रेनाडा की राजधानी है सेंट जॉर्ज और इसकी जो मुद्रा है वो है डॉलर। तो यहाँ पर ग्रेनाडा में शब्द लिखा हुआ है ग्रेनेड। ग्रेनेड आपको पता है एक तरीके का बम होता है। एक तरीके का और बम होता है जिसको सेट कर देते हैं कि जैसे उसमें कॉल करेंगे तैसे ही वो फट जाते हैं, है ना। एक टाइम बम होता है, दूसरा ऐसा बम होता है जिसमें कॉल करने के बाद वो फटता है, ठीक है। तो ऐसा कह सकते हैं कि ग्रेनेड जैसे फटता है, ठीक वैसे ही एक बम होता है जिसको कॉल करने के बाद, यानी नंबर डायल करने के बाद वो फटता है। उसको ऐसे सेट करके रखते हैं। तो सेट फॉर सेंट जॉर्ज, डायल करने के बाद डायल फॉर डॉलर, ठीक है। और ग्रेनेड आपको याद आ जाएगा। तो ग्रेनेड की राजधानी क्या है? सेंट जॉर्ज, और मुद्रा क्या है? डॉलर है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं ग्वाडेलोप, जिसकी राजधानी है बस्से तेरे और इसकी जो मुद्रा है वो है फ्रैंक। तो यहाँ पर देखिए ग्वाडेलोप में शब्द लिखा हुआ है ग्वाडी, यानी गाड़ी की बात हो रही है, और बस्से तेरे में बस की बात हो रही है, ठीक है। तो ऐसा कह सकते हैं ना कि दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। गाड़ी और बस एक ही चीज़ बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि दोनों में फर्क नहीं है, फर्क फॉर फ्रैंक। तो ग्वाडेलोप की राजधानी क्या है? बस्से तेरे, और मुद्रा क्या है? फ्रैंक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला है अल सल्वाडोर, जिसकी राजधानी है सान सल्वाडोर और इसकी मुद्रा है कोलन, ठीक है। तो यहाँ पर सल्वाडोर सल्वाडोर तो कंफर्म हो रहा है, कोलन याद करना है। तो यहाँ पर देखिए डोर शब्द लिखा हुआ है। डोर मतलब दरवाजा। तो अगर कोई दरवाजे पर खड़ा है तो जाहिर सी बात है डायरेक्ट अंदर नहीं आता, वो बुलाता है कि कोई घर के अंदर है या फिर नहीं, मतलब कॉल करता है। तो कॉल से आपको कोलन याद आ जाएगा। तो याद रखिएगा अल सल्वाडोर जो है उसकी राजधानी क्या है? सान सल्वाडोर, और मुद्रा क्या है? कोलन है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं ग्रीनलैंड की। ग्रीनलैंड की जो राजधानी है वो है नूक और मुद्रा है क्रोन। तो यहाँ पर देखिए ग्रीनलैंड की बात हो रही है, मतलब पूरा हरा भरा लैंड, यानी हरी भरी जमीन। नूक को याद करने के लिए कर लेते हैं नाक। आपको पता है हरी भरी जमीन होगी तो ऑक्सीजन पूरा मिलेगा, है ना, हर तरफ ऑक्सीजन। तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन नाक से ही लेते हैं, तो शरीर के कोने कोने तक पहुँचता है। तो कोने फॉर क्रोन। तो आपको ऐसे याद आ जाएगा कि ग्रीनलैंड की राजधानी क्या है? नाक फॉर नूक, और मुद्रा क्या है? क्रोन है। इसके बाद बात कर लेते हैं हैती की। हैती की राजधानी है पोर्ट ओ प्रिंस और मुद्रा है गोर्डे। तो आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हैती में शब्द लिखा हुआ है हाथी, ठीक है। यहाँ पर पोर्ट ऑफ प्रिंस में शब्द लिखा हुआ है प्रिंस। प्रिंस मतलब राजकुमार। तो जाहिर सी बात है प्रिंस जो है वो घोड़े हाथी की सवारी करेंगे। तो हाथी फॉर हैती हो जाएगा, घोड़े फॉर गोर्डे। तो आपको ऐसे याद आ जाएगा हैती की राजधानी क्या है? पोर्ट ओ प्रिंस है, और मुद्रा क्या है? गोर्डे है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं मार्टिनिक की। इसकी जो राजधानी है वो है फोर्ट डे फ्रांस और इसकी जो मुद्रा है फ्रैंक है। फ्रैंक को उल्टा कर दें और बिना मात्रा पाई का तो हो जाएगा कफ, ठीक है। कफ आपने सुना होगा, सूख जाता है, ठीक है, कोल्ड के टाइम पे। और यहाँ पर देखिए फोर्ट डे फ्रांस में शब्द लिखा हुआ है फ्रांस, मार्टिनिक में शब्द लिखा हुआ है टॉनिक, ठीक है। तो ऐसा समझिए कि कफ सूख गया किसी का, ठीक है, कोल्ड हो गया उसको, तो जाहिर सी बात है कि अब उसके गले में कोई चीज़ फंस रही है। ऐसा लग रहा है उसको कि गले में कोई चीज़ फंस रही है क्योंकि कोल्ड है। और यहाँ पर देखिए उसको ठीक होने के लिए डॉक्टर ने क्या दिया? टॉनिक दिया। तो आप ऐसे याद रखिएगा टॉनिक फॉर मार्टिनिक। तो आपको ऐसे याद आ जाएगा मार्टिनिक की राजधानी क्या है? फोर्ट डे फ्रांस और मुद्रा क्या है? फ्रैंक है। इसके बाद बात कर लेते हैं एंटीगुआ व बरमूडा की। इसकी राजधानी है सेंट जॉन्स और मुद्रा है कोलन, ठीक है। इससे पहले हमने बरमूडा याद किया था जिसकी राजधानी क्या थी? हैमिल्टन थी और मुद्रा क्या थी? डॉलर थी। मैंने आपको बताया था जो मूड होता है हेलमेट में डालते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से हम लोगों ने इसको याद किया था। यहाँ पर याद करने के लिए ऐसा समझिए कि एंटीगुआ में शब्द लिखा हुआ है गुआ, गुआ को कर लेते हैं गाँव। बरमूडा में शब्द लिखा हुआ है बड़े बूढ़े, ठीक है, बड़े बूढ़े की बात हो रही है। सेंट जॉन्स में शब्द लिखा हुआ है जानस, मतलब ज्ञान की बात हो रही है। और कोलन में शब्द कर लेते हैं याद करने के लिए कॉलेज, ठीक है। तो ये कह सकते हैं ना कि गांव के जो बड़े बूढ़े होते हैं या फिर कहीं के भी बड़े बूढ़े की बात करें, उनके पास इतना ज्ञान होता है जो कॉलेज में भी नहीं होता है ना। पारिवारिक ज्ञान कह सकते हो या फिर सामाजिक ज्ञान कह सकते हो, किताबी ज्ञान की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो उनके पास इतना ज़्यादा ज्ञान होता है, इतना ज़्यादा अनुभव होता है जो कि हमको कॉलेज से भी नहीं मिलता है। तो कॉलेज फॉर कॉलेन आपको याद आ जाएगा, ज्ञान फॉर सेंट जॉन्स याद आ जाएगा। और बड़े बूढ़े कहाँ? गाँव के। तो गाँव फॉर गुआ यानी एंटीगुआ व बरबूडा। तो आपको ऐसे याद आ जाएगा एंटीगुआ व बरबूडा की राजधानी क्या है? सेंट जॉन्स है, मुद्रा क्या है? कोलन है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सेंट ल्यूसिया की, जिसकी राजधानी है कैस्टीज और मुद्रा है डॉलर। तो यहाँ पर देखिए कैस्टीज में कॉस्ट शब्द लिखा हुआ है और ल्यूसिया में शब्द लिखा हुआ है लॉस, यानी लॉस होने की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है कोई बिजनेस कर रहा होगा तो उसकी जो कॉस्ट थी वो भी लॉस हो गई। जाहिर सी बात है जो लॉस होता है वो कॉस्ट प्राइस में होता है ना। कोई भी लॉस होता है वो भी कॉस्ट प्राइस में होता है और प्रॉफिट भी कॉस्ट प्राइस में होता है। तो उसको लॉस हो गया मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस भी नहीं मिली। अगर कॉस्ट प्राइस मिल जाती तो लॉस नहीं होता उसका, लेकिन लॉस हो गया तो जाहिर सी बात है
कॉस्ट प्राइस भी नहीं मिली, मतलब जितना बिजनेस उसमें पैसा डाला था उसको उतने भी नहीं मिले। तो डाला फॉर डॉलर, तो आपको ऐसे याद आ जाएगा कि सेंट लूसिया जो है उसकी राजधानी क्या है, कैस्टीज, और मुद्रा क्या है, डॉलर है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं सेंट किट्स व नेविस की। इसकी राजधानी है बेस्से तेरे और मुद्रा है डॉलर। तो यहाँ पर देखिए किट्स की बात हो रही है। किट्स मतलब क्या होता है, बच्चे। बच्चे फॉर बेस्से आपको याद आ जाएगा, बच्चे, बेस्से, बेस्से तेरे। ठीक है, और आप बच्चों को, छोटे बच्चे जो होते हैं उनको क्या पसंद होता है, डॉल। ठीक है, डॉल फॉर डॉलर आपको याद आ जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा, सेंट किट्स व नेविस की राजधानी क्या है, बेस्से तेरे, और मुद्रा क्या है, डॉलर है। ठीक है, बहुत ही आसानी से ये आपको याद हो जाएंगे, बस थोड़ा सा आपको रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं प्यूटोरिको की, जिसकी राजधानी है सान जुआन और मुद्रा है डॉलर। तो यहाँ पर देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है, प्यूटो में पोतो शब्द लिखा हुआ, मतलब पोते की बात हो रही है, और यहाँ पर सान में शब्द लिखा हुआ है सन। सन मतलब पुत्र की बात हो रही है। ठीक है, तो पोते या फिर सन के पुत्र को क्या बोलते हैं, पोता बोलते हैं, जिससे कि सब दुलार करते हैं ना। पोता छोटा होता है तो उससे दुलार ही करेंगे उसके दादा दादी। तो आप ऐसे याद रखिएगा, दुलार फॉर डॉलर। तो आपको ऐसे याद आ जाएगा, प्यूटोरिको की राजधानी क्या है, सान जुआन, और मुद्रा क्या है, डॉलर है। अब इसका लास्ट पॉइंट है सेंट विसेंट व ग्रेनेडाइंस, जिसकी राजधानी है किंग्स टाउन और मुद्रा है डॉलर। तो यहाँ पर देखिए ग्रेनेडाइंस में एक शब्द लिखा हुआ है डा, डा फॉर डॉलर हो जाएगा, और इंग्स फॉर किंग्स। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा, किंग्स टाउन जो है इसकी राजधानी है, और डा फॉर डॉलर इसकी मुद्रा है। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और इससे पहले के पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।